हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज है संडे व्लॉग में स्वागत है आप सभी का। अभी मैं सारा मॉर्निंग का रूटीन कर चुकी हूँ, सारा काम हो गया है। चाय नाश्ता पानी सब कुछ हो चुका है सभी का, और आधा काम भी हो गया है। बस अब चल रहे हैं, खाना बनाएंगे और थोड़ा बहुत जो काम है वो करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा काम होंगे तो वो करेंगे। आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा, आपका संडे कैसा जाता है वो भी बताइएगा। आई थिंक संडे को ना सभी के यहाँ कुछ कुछ एक्स्ट्रा काम ज़रूर होते होंगे। मेरे तो होते हैं, तो मैं उसी हिसाब से सबको सोचती हूँ कि सबके ही होते होंगे। और धूप बहुत तेज़ है बाहर, अभी अभी बज रहे हैं 10, लेकिन बाहर की धूप ऐसी है ना कि आपको कहीं जाने के पहले सोचना पड़े कि निकलना है कि नहीं। और मैं भी चलूँगी, थोड़ा सा बालों को लपेटूँगी, जोड़ा बनाऊँगी, उसके बाद किचन में चलूँगी काम करने। तो आजकल किसी का तो पता नहीं है, कोई यहाँ से नहीं दिखेगा, सब बंद है। मैं आके बाहर बैठी थी, शैडो का तो बिल्कुल पता नहीं चलता। एसी से निकलने का नाम नहीं लेते, यहाँ तक कि कूलर में भी नहीं बैठना चाहते। तो वो अपना अंदर हैं और सभी लोग अंदर हैं। मैं ही थी, कुछ काम करने आई थी यहाँ पे बाहर। मैंने कहा वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। और आज संडे है तो संडे लाइव जाता, संडे कोई वीडियो नहीं जाता है क्योंकि संडे लाइव कोशिश करती हूँ करने की। और गर्मियों में क्या स्पेशल है क्या नहीं वो तो मैं क्या बताऊँ, आप ही लोग बता सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए क्या ही स्पेशल होगा। मेरा रूटीन तो आप लोग को पता ही है, लेकिन आप लोग का रूटीन मुझे नहीं पता होता, तो अपना भी बताया करिए। और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और लाइक कर दिया करिए, वीडियो को कमेंट कर दिया करिए। चलिए अंदर चलते हैं। मैं बाहर उठाने आई थी न्यूज़पेपर आ गया था, लेट आता है पता नहीं क्यों। तो ये उठा लेते हैं इसको, चलते हैं अंदर। अभी सुबह ही मैंने पौधों को इतना पानी दिया था, ढेर सारा पानी पिलाया था, और बेचारे फिर मुरझाए मुरझाए दिख रहे हैं धूप की वजह से। हवा चलना स्टार्ट हो रही है, जितना भी धुले हैं सब किए हैं, अभी फिर सब बर्बाद हो जाएगा। हवा इतनी तेज़ चलेगी कि कुछ एकदम तो आंधी आंधी वाली हवा, पूरी धूल अंदर तक आ जाती है। क्या करे, कितना साफ़ करे समझ नहीं आता। आज मैंने नाश्ते में बनाया था उपमा चाय, तो मम्मी ने खा लिया है, वो खा के अपने रूम में है। मतलब सब अपनी अपनी जगह पे हैं, मैं ही हूँ जो भटकती आत्मा जैसे इधर उधर भटक रही हूँ। तो चलते हैं, काम स्टार्ट करते हैं, क्या करना है। चलिए चलते हैं अंदर। अंदर बाहर वाले रूम में चल रहा है कूलर, तो थोड़ा सा नॉइस आएगी। तो मैं बनाने लगी थी खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तैयारी में क्या था कि आज मुझे बनानी थी कद्दू वाली दाल। तो वैसे तो कद्दू की सब्ज़ी कोई खाता नहीं है, लेकिन कद्दू वाली दाल बना दो तो सभी लोग खा लेते हैं इसी बहाने। और कद्दू वाली दाल का फ़ायदा ये है कि कुछ उसमें तड़का वगैरह एक्स्ट्रा तो रहता नहीं है, तो नुकसान भी नहीं करती है दाल, फ़ायदा ही करती है क्योंकि कद्दू भी डला होता है। तो वही मैं कर रही थी। कद्दू मम्मी के यहाँ से आया हुआ था, छोटा सा था, अच्छा था, तो वही मैं कट कर रही थी। कट करने के बाद, और हाँ, हमारे यहाँ कद्दू ना औरतें लड़कियाँ नहीं काटती हैं। आप लोग के यहाँ कैसा होता है ज़रूर बताइएगा। हम लोग के यहाँ जेंट्स लोग कद्दू काटते हैं, तो कटवाते हैं जेंट्सों से, बाकी फिर छोटे छोटे चाहे जो करो, मतलब पूरे कद्दू के 2 पीस नहीं किए जाते हैं। तो वही मैं इनसे कटवा के लाई थी कद्दू, और मैं कट कर रही थी। कट करने के बाद दाल चढ़ा दूँगी, चावल चढ़ा दूँगी और फटाफट खाना बना लूँगी। उसके बाद और भी ढेर सारे काम हैं जो कि करेंगे, और हर काम तो नहीं दिखा पाऊँगी और दिखा भी नहीं सकते हैं छोटे से ब्लॉग में। तो बस वही मैं इसको काट रही थी। और हाँ, छीलते नहीं हैं, कुछ लोग छीलते हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ छीलते नहीं हैं, ऐसे ही बनाते हैं। तो बस दाल को चढ़ा देंगे। मैंने तड़का डाल दिया है, इसमें करी पत्ता है और प्याज है और मिर्ची है। कुछ लोग लहसुन मिर्ची का तड़का लगाते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लहसुन का तड़का अच्छा नहीं लगता, तो मैं ये वाला लगाती हूँ। अब डाल दूँगी एक टमाटर है वो डाल दूँगी, थोड़ा सा गल जाएगा। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें कद्दू जो हमने कट करके धो के रखा हुआ था, वो डाल देंगे। और देखने में पीला पीला भले लग रहा है, लेकिन कद्दू बिल्कुल ही कच्चा था, छोटा सा था। तो मैं कद्दू डाल दूँगी। कद्दू डालने के बाद मैंने दाल, हाँ, तुअर की दाल जिसको अरहर की दाल बोलते हैं, उसको मैंने धुल के रखा हुआ था फुला के, तो काफ़ी हद तक फूल गई थी। तो ये देखिए दाल को डाल देंगे। देखने में बहुत सारी दिख रही है क्योंकि ये फूल गई है, इतनी ज़्यादा थी नहीं। तो बस दाल में पानी डाल के नमक हल्दी डाल के चढ़ा देंगे। और हाँ, इसमें मैं डालूँगी खटाई। यूपी में, उत्तर भारत में हम लोग के यहाँ खटाई बनाई जाती है। आम को छील के मसाला लपेट के रखा जाता है, ताकि जब आम का सीज़न ना हो तो खटाई डाल के आम की कमी पूरी की जा सके। तो बस वही मैं एक ही डालूँगी क्योंकि फिर बहुत खट्टा हो जाएगा। तो दाल चढ़ा दूँगी पकने के लिए। उधर चावल पक रहा था, पक ही गया था। फिर मैं इधर ना, आज मुझे बना था मिक्स वेज वाला रायता, जो कि मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। मुझे किसी भी चीज़ के रायते सबसे अच्छा रायता यही वाला लगता है। बूंदी का चाहे बना लो, चाहे जिस चीज़ का बना लो, लेकिन ये रायता कुछ अलग ही लगता है। तो वही मैं धुल के लेके आई थी, बाहर बैठ गई थी। बाहर से सनलाइट आ रही देखी बगल से, तो अजीब सा वीडियो आ रहा है, लेकिन इस कमरे में बहुत ठंडा रहता है, तो मैं लेके आ गई थी यहीं पे बैठ के कट करने के लिए। तो वही मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद चलूँगी। दही को मैंने फेंट लिया था, हल्का सा पानी डाल के पतला कर लिया था, और फिर उसमें डाल देंगे जीरा। पिसा जीरा मैं भून के पीस के रखती हूँ,
वो डाल देंगे और उसके बाद सारी वेजीज़ जितनी हमने कट की है, जो भी आपका टेस्ट हो डाल दो। मेरे पास था तो अनार भी छीला हुआ, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि इनको नहीं पसंद है। अगर डाल दो तो अनार नहीं खाते हैं उसमें रायता में, तो मैंने नहीं डाला। वरना आप रायते में अनार भी डालो ना तो बहुत सुंदर दिखता है ये वाले रायता में। तो मैंने वही एक टमाटर लिया था, एक खीरा लिया था, एक प्याज ली थी, 2 हरी मिर्च ली थी और धनिया नहीं थी उस समय तो मैंने धनिया नहीं ली। मिंट भी नहीं था, पुदीना मैंने बहुत मंगाने की कोशिश की पर मुझे नहीं मिला। तो बस मैं वही कट कर लूँगी और कट करने के बाद चलेंगे और उसको डाल देंगे। थोड़ा सा आप चाहो तो चाट मसाला ऊपर से डाल दो, वैसे ज़रूरत नहीं है, काला नमक डाल दो तो बस टेस्ट अच्छा आता है। तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग रायता में ऊपर से तड़का लगाते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाती, मैं पिसा जीरा डालती हूँ, उसी से फ्लेवर अच्छा आ जाता है। आप लोग कैसे बनाते हो ज़रूर बताना। और हाँ, लौकी वाला बनाओ तो उसमें जीरा का तड़का लगाना पड़ता है, बट इस वाले में टेस्ट ऐसे ही अच्छा आता है। तो चलिए कट कर लेते हैं। कट करने के बाद चलते हैं किचन में, जहाँ कि मैंने पहले से दही को फेंट के रखा था। ये देखिए सारी चीज़ें मैंने कट कर ली हैं छोटी छोटी सी। आप चाहो तो चॉपर में चॉप भी कर सकते हो, लेकिन हमको ऐसे खड़ा खड़ा ना मुँह में आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस डाल देंगे इसमें दही को। पानी के साथ मैंने थोड़ा फेंट के पतला कर लिया था हल्का सा। ये देखिए मैंने पिसा जीरा डाल दिया, भून के पीसा हुआ था। काला नमक मैंने डाल दिया इसमें और उसको डालने का थोड़ा सा मैं पिसी लाल मिर्च डालूँगी, जो कि अच्छी लगती है रायता में। तो बस हमारा रायता बन के रेडी है। थोड़ा सा ठंडा करने के लिए इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि ठंडा ठंडा सा अच्छा लगे खाने में। तो बस उसके बाद खाना भी बन गया था, थाली लगा देती हूँ। रोटी मैंने सेक ली थी, मम्मी की थाली मैंने लगा दी थी। ये है भरवा मिर्ची का अचार, ये है रायता और ये है चावल, रोटी, दाल। आलू की सब्ज़ी थी इसलिए मैंने मम्मी को सब्ज़ी नहीं दी है। तो चलिए उनको खाना दे के आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अभी बज रहे हैं शाम के 6:15 और मैं दोपहर में बिल्कुल भी बात नहीं कर पाई। उसके बाद काम वाम करके लेट गई थी। अभी आई हूँ बाहर और संडे लाइव चल रहा था, मैंने पहले भी बताया था। तो लाइव से जस्ट अभी भी फ्री हुए हैं, बहुत मज़ा आया। बाहरी लोग जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि अपने लोगों के बारे में तो पता ही होता है, बाहर का कल्चर, बाहर के लोगों के बारे में पता चलता है तो और अच्छा लगता है। तो बस शाम हो गई है, चाय हो चुकी है, अब पूजा करने का टाइम हो रहा है। चलेंगे पूजा पाठ की तैयारी करेंगे। उसके बाद देखते हैं आज डिनर में क्या है, कुछ स्पेशल है नहीं है। आप लोग कैसे ज़रूर बताइएगा। और आप लोग का संडे कैसा जा रहा है और लाइव में कितने लोग आते हैं वो तो मुझे पता है। जो लोग नहीं आते हैं वो भी ज्वाइन किया करिए, अच्छा लगता है, थोड़ा सा मोटिवेशन आता है। लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, करवा दीजिएगा। अनसब्सक्राइब करके मत जाइएगा। अगर अनसब्सक्राइब करना है तो फिर लोग सब्सक्राइब करते ही क्यों हैं बोलने के बाद। तो कोई बात नहीं। मौसम बड़ा अजीब सा है, पेड़ पौधे एकदम साइलेंट हैं, कोई हवा नहीं चल रही, कुछ नहीं है। मौसम एकदम बेकार वाला है, गर्म वाला है। तो बस आई थी मैं बाहर, मैंने कहा आप लोगों से बात कर लेती हूँ, उसके बाद चलती हूँ, आगे का काम स्टार्ट करती हूँ। और देखिए कैसा है, बिल्कुल कोई हवा नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने आज पौधों में पानी दिया था मॉर्निंग में। अभी गर्मी में ज़रूरत पड़ेगी इनको पानी की, डेली एक दिन छोड़ के एक दिन देना ही पड़ेगा, नहीं तो सारे पौधे मुरझाने लगेंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर, काम करते हैं, जो कि रोज़ का ही है, उसमें क्या नया है। तो चलते हैं अंदर, काम करना स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ। तो चलिए चलते हैं फटाफट से। आज मम्मी की ड्यूटी किचन में लग गई है, देखो क्या कर रही हैं, क्या बना रही हैं। मटरी बना रही है। आज अचानक इनको मटरी बनाने की सूझी, दोपहर से कह रही है आज हम मटरी बनाएंगे। और बना किसकी रही हैं, आटा वाली। आटा, सूजी, बेसन, कसूरी मेथी, नमक, अजवाइन, इतनी चीज़ें मिला के आज बनेगी मटरी। जब बन जाएगी दिखाएंगे। कभी कभी इनका मन, अगर हमको लग रहा है वीडियो में देख लेती कहीं कोई कुकिंग वाला, तब और तेज मन करता बनाने का। ये देख लीजिए बनाने चल रही हैं, बहुत तेजी में जुटी हैं। संडे स्पेशल कुकिंग हो रही। तैयार हो गई हूँ, जा रही हूँ मंदिर। आज संडे है तो दर्शन करके आती हूँ। और मैंने चेंज कर लिया है और चल रहे हैं मंदिर। आप लोग को लेके चलते हैं, देखते हैं। चलिए माता रानी के दर्शन करके आते हैं संडे को। चलिए। तो संडे को बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, मंदिर बिल्कुल खाली खाली था। तो मैं पहुंची थी, मैं दर्शन करके आराम से बैठी थी। और वीडियो ये कुछ काम कर रहे थे, मतलब बाहर थे, मंदिर के बाहर थे। तो मैं इनका वेट कर रही थी बैठ के। तो मैंने कहा चलिए तब तक आपको वीडियो में दिखाते हैं। तो भोलेनाथ, मैंने सबका दर्शन किया, भोलेनाथ का किया, माता रानी का किया, राम दरबार गई, सब दर्शन करके बैठी थी। और देखिए सामने से ये आ भी रहे थे। तो चलिए चलते हैं अब घर। मैं प्रसाद खा रही थी, अब घर के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। घर चलेंगे, घर चलने के बाद फिर खाना भी बनाना है। चलिए। घर आने के बाद मैंने चेंज कर लिया, हाथ पैर धुला, मुंह तो नहीं धुली। चेंज करने के बाद मैं लेके बैठ गई थी गाजर। मुझे गाजर कच्ची खाना पसंद है, मतलब कच्ची गाजर हो गया, खीरा हो गया, ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। तो वही मैं खा रही थी। खाते खाते थोड़ा सा स्लैब साफ़ कर रही थी, क्योंकि अब बनाना है खाना, तो क्या पता क्या जान यहाँ से छिपकली उपकली न गई, इसलिए मैं साफ़ कर रही थी।
और मैं बनाने लगी थी पूड़ी इनके लिए, क्योंकि इन्होंने कहा था मुझे आलू प्याज की सब्ज़ी के साथ पूड़ी चाहिए, तो उनके लिए पूड़ी बनाएंगे, फिर रोटी बनाएंगे। और मटरी बनाना था जो कि मम्मी बना रही थी, उसी को फ्राई करना था, मम्मी बना के रखी थी। तो मैंने कहा ये काम करते करते धीमी आंच पे उसको भी चढ़ा दूँगी, वो भी बनती रहेगी। तो बस मटरी बनना स्टार्ट हो गई है। ये देखिए गोल गोल वाली जैसे मार्केट में मिलती है वो वाली बन रही थी, चौकोर चौकोर नहीं काटी हुई थी, गोल बेल की बनी है। देखने में कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। खाने में चाय के साथ अच्छी लगती है, कसूरी मेथी का फ्लेवर इसमें बहुत बहुत अच्छा आता है। तो बस मैं वही डाल रही थी, मैं धीमी आंच पे इसको पकाती रहूँगी और साथ में उधर मैं रोटी भी बना लूँगी। तो एक बार में जितनी ज़्यादा आएगी तो मैं उतनी ज़्यादा डाल दूँगी, क्योंकि फिर जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। और तेल तो ढेर सारा डाला ही था, तो मतलब क्या था वेट करने का। तो बस ये मटरी तल लेंगे, तलने के बाद आपको दिखाते हैं कैसी बनी है। ये देखिए गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने इसे तला है और बहुत ही करारी है। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। और खाने में भी अच्छी है, टेस्ट अच्छा है, फ्लेवर अच्छा है, आप आराम से इसको खा सकते हो। ये देखिए अच्छे से ये चाय के साथ यूज़ हो जाएगी। इसके बाद बहुत सारे बर्तन निकल गए थे, मैंने कहा बर्तन धुल लेती हूँ। बर्तन धुलने के बाद फिर अभी शैडो को इनको खाना भी देना है, उसके पहले मैं जाऊँगी टहलना, टहल के आऊँगी तब इन लोगों को खाना दूँगी। तो बर्तन कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, 2-2 बेलन और ये सब, बहुत कुछ भी एक्स्ट्रा बनाओ तो बर्तन तो होते ही हैं। और वैसे भी कल है फास्ट मंडे का, तो फिर उसके हिसाब से थोड़ा ज़्यादा साफ़ सफाई हो जाती है। तो मैं बर्तन आराम से धुल लेती हूँ। बर्तन धुलने के बाद फिर चलूँगी टहलने, टहल के आऊँगी तो खाना दूँगी शैडो को, और फिर खाना देने के बाद फाइनली रेस्ट पे मतलब सोने की तैयारी हो जाएगी। तो मैं सोची ये है कहाँ, शैडो को भी छत पर ले चलती हूँ। मैं देखने निकली थी क्योंकि काफ़ी देर से दिख नहीं रहा था। तो ये पहुँच गए हैं महाशय गेट के पास, गेट के नीचे से हवा लेते हैं मुँह निकाल के, क्योंकि अंदर एसी बंद हो गया था तो ये अंदर नहीं रह पाते हैं। ये देखिए आँखें कैसी चमक रही हैं। और मैं जब बाहर जाती हूँ, बाहर से आने के बाद ना मुझे धूल से पता नहीं क्या हो जाता है, इसलिए मैं जल्दी निकलती नहीं हूँ। यहाँ मुझे दाने दाने हो गए, अभी चलेंगे अच्छे से मुंह धुलेंगे और मुंह धुलने के बाद ही कुछ काम करेंगे। फेस को ना अगर ज़रा सा भी केयर ना करो तो अजीब सा हो जाता है। ये दाने तो मुझे बहुत परेशान करने लगते गर्मी में, तो बस इसीलिए मैं रिस्क नहीं लेती हूँ। अभी चलूँगी अच्छे से मुँह धुलूँगी, मुँह धुलने के बाद ही फिर सोने की तैयारी करेंगे। तो चलिए चलते हैं, टहल लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। संडे सुबह से व्लॉग स्टार्ट करो और शाम तक कंटिन्यू होता रहता है। ऐसा कुछ खास काम नहीं होता है, लेकिन फिर भी घर के काम तो होते ही हैं, तो पूरे टाइम तक दिखाते बनता नहीं है। काम काम में रह जाते हैं तो वीडियो भी अच्छे से नहीं हो पाता। डेली स्कूल जाना होता तो रूटीन फिक्स रहता है, और संडे को आरामदायक वाला मामला रहता है, तो सारा काम आराम से। तो मैं गई थी मंदिर से, हाँ मंदिर से गए थोड़ा सा इधर उधर, फिर उसके बाद आ गए घर आने के बाद खाना वाना बना के खा के खिला के, अभी शैडो नहीं खाए, ये नहीं खाए, दोनों लोग नहीं खाए, ये लोग देर से खाते हैं। तो मैं आ गई थी टहलने के लिए, मैंने कहा टहल लेती हूँ, उसके बाद फिर खाना वाना देंगे इन लोगों को। तो मैं आ गई थी छत पे टहलने के लिए, सोचिए हवा लगेगी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल हवा नहीं लग रही है ज़रा सी भी। लेकिन मौसम फिर भी छत पे खुला खुला रहता है तो अच्छा लगता है। तो बस ऐसे ही रूटीन था, ऐसे ही व्लॉग होते हैं। और आजकल व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, लाइक भी नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है। शॉर्ट्स डालो या लॉन्ग डालो किसी पे नहीं आता। बस एक रेगुलर है कि डालना है तो मैं डाल देती हूँ। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करेंगे। नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे तो स्वागत है आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो के साथ मिलते हैं आगे फिर आपसे, तब तक के लिए आप सभी को मेरा बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।